आपको मिलेगी नौकरी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, सरकार आपको मिलेगी। आप सरकार के जो वादा किए थे वो तो निभा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रोजगार है बिहार में? रोजगार कहाँ है? बिहार में रोजगार है? जी बिल्कुल, अगर आप शिक्षित हैं और सही से पढ़े हैं, जो क्वालिफाइंग मतलब होता है, तो बिल्कुल रोजगार है। देखिए मैडम, सिंपल सी बात है, जिसके पास काबिलियत है उसको रोजगार की जरूरत नहीं है। नहीं बिठा रहे ना यहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये, आप सब कुछ कर लो, अगर आपके पास इंडस्ट्री नहीं है फिर आप क्या करोगे? बिहार का सिस्टम ही उल्टा है। ठीक है, अभी भैया बोल के क्या गया कि बिहार में रोजगार है। अगर बिहार में रोजगार होता तो बिहार के आदमी बाहर दिल्ली मुंबई कमाने नहीं जाता। बिहार की जो सरकार है खासकर युवा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का तरक्की करेगा तब जब युवा रहेगा तभी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बिहार सरकार का दावा है कि जितने भी युवा हैं उनको 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। बता दें कि महागठबंधन की सरकार आई है तब से ये भी कहा जा रहा है और बिहार बजट में भी इसको पेश किया गया है। इस बातों को दोहराया गया है कि बिहार की युवा पीढ़ी जो है, जो हमारे यंग जनरेशन है, उनको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है, 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट थी वो यही कहती थी कि युवा पीढ़ी को हम रोजगार देंगे, लेकिन फिर भी वो असक्षम रहती है। तो क्या वाकई जो हमारे बिहार की युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनको रोजगार मिल रहा है? अगर उन्हें नीतीश कुमार के अच्छे काम गिनाने का मौका मिले तो वो बिहार के युवा को कितना नंबर देगी? आइए हम बिहार के युवा से जानते हैं कि क्या बिहार में रोजगार है। बिहार में रोजगार है? कहाँ रोजगार मिला? रोजगार मिलता तो आपको हम भाषण सुनते कि जाके काम करते। बतलाइए, बात बताइए, अगर 10 नंबर में से अगर आपको नीतीश कुमार को नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे? 3 नंबर दे देंगे। 3 नंबर देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? रोजगार लेने के लिए। रोजगार लेने के लिए। तो वो जो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। बदलना नहीं चाहेंगे? नहीं। आप बताइए, रोजगार है बिहार में? 10 लाख रोजगार का वादा करती है सरकार। जो वादा किए थे वो तो निभा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निभा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो इसके लिए नहीं मिल रहा है। नहीं एकदम मुख्यमंत्री को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो युवा पीढ़ी परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है। आप युवा हैं तो आप क्या चाहेंगे सरकार से? आपका हक है, आप क्या मांगेंगे? जी जो वही हमको रोजगार जो है वही मिलना चाहिए। बस हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? बस तो रोजगार मिलना चाहिए। जी हाँ। रोजगार है बिहार में? रोजगार कहाँ है? क्या बोलेंगे सरकार को? सरकार कहती है 10 लाख रोजगार देंगे। हम लोग तो जो होती था रोजगार यहाँ होती दूध मंडी, वो भी तोड़ा गया। हम तो रोड पे अपना जीते खाते हैं। तो यानी रोजगार नहीं है? रोजगार कहाँ कुछ है? जो यहाँ पर था जब मंडी तोड़ ये दिया गरीब के, सब तोड़ा ये। तो आइए हम और भी लोगों से जानते हैं कि क्या, बताइए बिहार में रोजगार है? जी बिल्कुल, अगर आप शिक्षित हैं और सही से पढ़े हैं, जो क्वालिफाइंग मतलब होता है, तो बिल्कुल रोजगार है। बिहार सरकार कहती है 10 लाख रोजगार देंगे, तो ये बातें सही है? नहीं, 10 लाख रोजगार इमीडिएटली देना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर क्या कहते हैं, वैकेंसी अगर वैकेंट होती है, खाली होती है, तो भरा जा सकता है। बिहार का जो बजट पेश हुआ है उससे आप खुश हैं इस बार? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार बिहार में जो युवाओं के लिए कुछ करना था वो बिल्कुल नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया है। बिल्कुल। तो आप नाखुश हैं? तो नाखुश भी नहीं है और खुश भी नहीं है। खुश भी नहीं है? जी जी। लेकिन अगर लोग शिक्षित हैं तो रोजगार है? हाँ, अगर लोग शिक्षित हैं तो अनेक क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। जी जी। आप अपना खुद का मतलब कुछ खड़ा कर सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ पे मतलब पटना में एक नया चाय वाली भी है। बहुत सारा ऐसा है कि अगर युवा साक्षर हो जाता है, लिटरेट हो जाता है, तो बहुत सारा ऐसा भी मतलब आए हैं जो कि वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। जी। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अभी CM नीतीश कुमार, उनसे खुश हैं आप, या फिर सरकार को बदलने की मांग करेंगे? जी, ऐसे तो डायरेक्टली कहना मतलब सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार बुरे भी नहीं है, अच्छे मतलब बिल्कुल अगर अच्छे कहें तो मतलब, हालांकि कोई भी ऐसा नेता है जो कि खुद से कह दे कि हम बिल्कुल सही हैं या फिर बिल्कुल गलत हैं, तो ऐसा नहीं है। सब में कुछ ना कुछ खामियां होती है, हम में आप में सब में कुछ ना कुछ खामियां होती है। लेकिन नेता
शब्द ही बदनाम है, क्या कहा जाए। लोग किसी से सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता है। नहीं, कभी किसी से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। मतलब चाहे अगर कोई भी प्रेमी मतलब कोई भी चीज़ कोई भी क्षेत्र में ना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वहाँ पे ना मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना मिलता है लोग उससे ज़्यादा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खोजते हैं आज के लोग। धन्यवाद। बताइए, बिहार में रोजगार है, सरकार कह रही है 10 लाख रोजगार देंगे, ये बात में कितनी ज़्यादा सक्षम है? देखिए मैडम, सिंपल सी बात है, जिसके पास काबिलियत है उसकी रोजगार की जरूरत नहीं है, वो अपना कुछ ना कुछ करके खा लेते हैं। लेकिन हाँ, रोजगार में कमी है, रोजगार में कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बिहार में, है ना? बिहार से बाहर जाना पड़ता है हमारे युवा पीढ़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी कुछ दिन ट्रांसफ़र हो गया, फिर दिल्ली जाना है। मतलब हमारा बिहार इतना बड़ा है, बिहार इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आगे कहाँ बढ़ रहा है, बस वैसे का वैसे ही है, वैसा ही है। आप सिर्फ यहाँ पे चेंजेस के नाम पे सिर्फ रोड बनी है, बस और कुछ नहीं हुई है। सिर्फ रोड बनी है, रोजगार नहीं। बस। अच्छा, बिहार का जो बजट पेश हुआ है उससे खुश हैं आप? नहीं, और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस बात को फिर से दोहराया गया है, बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आनी चाहिए, क्या कहते हैं, रोजगार आना चाहिए। हाँ, आईटी कंपनी का सेक्टर का इंडस्ट्री नहीं बिठा रहे ना यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो ये, आप सब कुछ कर लो, अगर आपके पास इंडस्ट्री नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। और दूसरी बात, यहाँ की पॉपुलेशन वो तो आपको ही पता बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम चाहें कि हर एक को रोजगार मिले तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम यूपी गवर्नमेंट को देखें तो उन्होंने पीछे 5 सालों में ही अपनी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ऊपर लेके गए हैं। 3 ट्रिलियन का टारगेट तो रखा है। यहाँ क्या कहते हैं, हमारे बिहार सरकार ने क्या किया? जाति गणना ही हो रही है यहाँ पे, जाति गणना ही होना। हाँ, यहाँ पे मतलब वो आ कहाँ रहा है मैडम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए ना। चाहिए ना कि कम से कम जो बाहर की इंडस्ट्री, आज का टाइम ये है कि आप जितना मार्केट कैप्चर कर सकते हो कर लो, ठीक है जी। पता होगा ना कि बिहार के ही बच्चे, बिहार के ही लोग जाके बाहर के फैक्ट्री संभाल रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। मैम बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, बट कितने % मैम? अगर आप कह रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं हायर रैंक पे है तो कितने % है? बाकी सारे तो लोअर रैंक पे ही है ना मैम। और वहाँ पे जाके 10,000 पे जो हम काम कर रहे हैं वो हम अपने यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? हम बाहर जाके कर ही रहे हैं, वही इंडस्ट्री यहाँ पे रहे और बाहर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे, इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जाके जो यहाँ के लोगों की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो भी पूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ के लोगों को जिस नज़र से देखा जाता है ना, वो आप वहाँ के लोगों से जाके पूछिए, ठीक है। यहाँ पे तो फिर भी जब हमारा ये घर है, हम यहाँ पे क्यों ना साक्षर हो। आप पटना सिटी देख लो, मे भी महाराष्ट्र या बॉम्बे से कम नहीं है ये, डेवलपमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर हम क्यों बाहर जाके काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन रोजगार के मामले में अभी भी कमी। बिल्कुल मैम, गवर्नमेंट को यही सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जाना है, यहाँ पे IIT आना चाहिए, सारा ये सब सेक्टर आना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट की कमी थोड़ी नहीं है, यहाँ के लोग तो सब बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे सेम रोजगार मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। ये 10,000 रुपये कमा रहे हैं आज। क्या 10,000 रुपया कमाएगा, खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, कपड़ा कहाँ से पहनेगा, तो बचेगा क्या? परिवार चलाना उतना नहीं। क्या रोजगार है बिहार में? हाँ, रोजगार है, पक्का रोजगार है। खुद को संबल बनाइए, ऐसा नहीं है क्या कि आप मतलब जॉब ही चाहिए, पकौड़ा बेचिए, जब तक होगा बेचेंगे, फिर बदल जाएंगे। भाई किसका जॉब आज सिक्योर है ये बताइए। आज तक न्यूज एंकर, चाहे वो क्या नाम है, सिन्हा जी, क्या नाम है उसका, अभी जो चेंज हुआ आज तक से गया, न्यूज 18 में था, इधर से चेंज हुआ, जैसे हो गया हमारे सर, एक सर थे ना जो ब्लैक एंड व्हाइट पर अब आ रहे हैं, सुधीर चौधरी, पहले आज तक इसमें थे, उनका जॉब सिक्योर नहीं है, तो आम इंसान का क्या सिक्योर है? सही बात है ना। तो ये सब होगा, हम खुद करेंगे, इंडस्ट्री हम खुद लगाएंगे। नया बिहार के बजट में इस बात को दोहराया गया है कि आने वाले समय में इस 2023 में 10 लाख युवाओं, जो आप लोग जैसे युवा हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये बात को आप सच मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं कि सरकार देगी। आपको मिलेगी नौकरी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी, सरकार मिलेगी। आप सरकार के साथ हैं? 2 पर विश्वास कीजिए, पहला भगवान, दूसरा सरकार। यदि आप बनाए हैं अपने हिम्मत पर तो सरकार का साथ दीजिए भाई, खुल के बात कीजिए सरकार से। क्या सरकार आपकी बात, वो इंसान नहीं, करोड़ों का शरीर है, सरकार के साथ चलेंगे भाई, जो भी है कोई भी सरकार। बिल्कुल सरकार जो है ना, ठीक है मैम, करंट सिचुएशन में जो सरकार है टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं कर रही है। जैसे अभी जो हाल फिलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक्स या IT इंडस्ट्री का डिमांड बिहार में, लेकिन इस पर जो काम ही नहीं कर रही है। मैं खुद एक IT की डिमांड है पटना में, है ना? IT पूरे बिहार में डिमांड, पूरे वर्ल्ड में है IT की,
लेकिन यहाँ नीड है और उसके अनुसार जो यहाँ पे एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स जूनियर इंजीनियर हूँ, मतलब स्टूडेंट हूँ, मैंने डिप्लोमा किया, लेकिन यहाँ पे जो है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, मेनली रूप से सिविल और इलेक्ट्रिकल की बहाली निकाली जाती है, जो कि आपने देखा है कि 10 लाख जो बहाली है बिहार में उस पर वो वर्क कर रहे हैं, और वो जो सिविल वाले को जॉब देंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल वाले को जॉब देंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं या फिर मैकेनिकल से हैं उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इन IT इंडस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पर फोकस नहीं किया जाएगा तो बिहार का विकास कैसे संभव है? एकदम संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब कोविड आया था तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सारा डिमांड था, है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की घोर कमी है, तो इस पर काम करना चाहिए। यस, अभी जो बिहार की बजट जो अभी पेश हो रहा है, बिहार बजट सत्र जो चल रहा है, पेश हो रहा है, उसमें इस बात को दोहराया गया है कि बिहार के जो आप लोग जैसे युवा हैं उनको 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। ऑब्वियसली मैम दिया जाएगा, लेकिन वैसे लोगों को दिया जाएगा, जैसे मैंने बोला ना, सिविल इंजीनियर को, जो जेई जो है, आप बताइए वो जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करेंगे, लेकिन IT इंडस्ट्री इस पर वर्क नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि जो कॉलेज होते हैं उसमें चारों ब्रांच को पढ़ाई किया जाता है ना, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेकिन जो वहाँ पर ना सौतेला व्यवहार किया जाता है IT इंडस्ट्री के बच्चों के साथ, मतलब जॉब के क्षेत्र में। अब बताइए यहाँ पर तो कोई कंपनी भी नहीं है ना, जहाँ पे वो जॉब कर सके। अभी मैं महारत्ना कंपनी NTPC से अप्रेंटिस किया हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे क्या करना है पता नहीं, बिहार में खासकर नहीं हो पाएगा, मुझे जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सरकार से क्या बोलेंगे आप? सरकार से यही बोलेंगे कि अपने जो IT इंडस्ट्री उस पर फोकस किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों पे ध्यान दिया जाए, चाहे वो बीटेक के हो या फिर डिप्लोमा के हो, कोई भी बच्चे हो उस पे ध्यान दिया। यस मैम, हाँ, बिहार की युवा जो है वो रोजगार चाहती है, बिहार की युवा रोजगार चाहती है, साथ ही साथ जो है इसका सर्वांगीण विकास हो, और जो जहाँ कमी रह गई है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो कि नीड है बिहार की, उसके डेवलपमेंट के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है, एकदम नहीं है मैम। देखिए बिहार का सिस्टम ही उल्टा है, ठीक है। अभी भैया बोल के क्या गया कि बिहार में रोजगार है, अगर बिहार में रोजगार होता तो बिहार के आदमी बाहर दिल्ली, मुंबई कमाने नहीं जाता, ठीक है। ये जरूरी नहीं है सरकार कितनों की गवर्नमेंट दे देगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी, ठीक है। कुछ मिल है, कुछ फैक्ट्री है, आदमी जाता है यहाँ से मजदूर कमाने जाता है, हर एक आदमी नॉन एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा भी आदमी, अनपढ़ आदमी भी जाता है बिहार से बाहर कमाने। क्यों जाता है कमाने? क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। कोई जरूरी नहीं है बिहार में अगर मिल हो, फैक्ट्री हो तो यहाँ पे भी आदमी कमा सकता है, लेकिन यहाँ पे रहेगा तब तो यहाँ पे हर एक बिहार का सिस्टम ही, पॉलिटिक हो या एजुकेशन हो, हर एक सिस्टम ही उल्टा है। आदमी ग्रेजुएशन करके घर में आदमी बैठा हुआ है, 10,000 12,000 की नौकरी आदमी ग्रेजुएशन करके खोज रहा है। क्यों खोज रहा है? बिहार में रोजगार नहीं है, बहाली नहीं है। बिहार पुलिस का भी वैकेंसी देखिए, अब आ रहा है, कल आ रहा है, आया एग्जाम होगा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तो फिर फिजिकल नहीं होगा, एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम होगा तो पहले फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ। BTSC जो जेई है ना, 4 साल पहले वो वैकेंसी निकली थी, अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। ये हमारी मतलब ये पहले सब कुछ बात छोड़ दीजिए, सब कुछ बात खत्म कर दीजिए। हमारा सेना के साथ पॉलिटिक्स हो गया, बताइए, हम खुद आर्मी में दौड़ के आए हैं, ठीक है, सब कुछ हो गया, एग्जाम जब आने का बारी होगा था 4 साल का हो गया, रद्द हो गया। कम से कम इस बार को तो देना चाहिए था। आर्मी के साथ भी पॉलिटिक्स हो सकता है, तो हम आप जनता है, समझ रहे हैं। बिहार में राजनीति हर चीज, बिहार में राजनीति हर एक चीज पे है, राजनीति हर चीज पे खेली जाती है, हर एक चीज पे। देखिए ना, BPSC इतना हार्ड एग्जाम, उसका भी पेपर लीक हो गया। बिहार पुलिस का आता ही एग्जाम, 12th मैट्रिक का तो छोड़ दीजिए, पेपर लीक होना बिहार में आम बात है, ठीक है, बिहार में आम बात है, और कहीं नहीं, बिहार में आम बात है। वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली थी, पहले जो है वो नंबर बेसिस पे जॉब लेने वाले थे, बाद में फिर क्या होता है, बोलते हैं कि एग्जाम लेंगे, मतलब सारा फॉर्म भरवा लेते, फिर बोलते हैं कि एग्जाम लेंगे। मतलब वो लोग जो है अपना सपना छोड़ दिए कि 2 साल के कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे उनका जॉब होगा, लेकिन फॉर्म भरवाने के बाद पैसा सब ले लेते हैं, फॉर्म भरवा लेते, फिर बाद में बोलते हैं उनका एग्जाम होगा, नए सिरे से उनका चयन किया जाएगा। अभी वो लोग बेचारे सपने देख रहे थे, मेरे साथ जो बैचमेट थे, उनका भी जॉब होने वाला था नंबर बेसिस पे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन अभी मैम उनका फिर से एग्जाम होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करेंगे। तो ये बताइए, ये जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे CM नीतीश कुमार, वो अपना काम सही कर रहे हैं या आप उनको बदलना चाहिए? बिहार में जॉब उसी का होगा जिसका किसी से मंत्री से रिलेटिव हो, ठीक है, आम बैकग्राउंड हो, ठीक है। आम आदमी का नौकरी, गवर्नमेंट खास करके नौकरी असंभव है, होना असंभव है। तो सरकार बदलना चाहेंगे, काम कर रही है मैम, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार है वो बहुत अच्छे जो स्टूडेंट के लिए काम भी किए हैं, जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ला के बहुत अच्छी काम किए वो, है ना। जो लोग फैमिली से बिलोंग करते थे वो आगे हायर एजुकेशन के बारे में सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन उनका जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया है उनसे बहुत बेनिफिट मिला स्टूडेंट को, तो ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, और नए सिरे से उनको सोचना चाहिए, और जो सर्वांगीण विकास करना चाहिए मैम, होना चाहिए, सर्वांगीण विकास तो हो रहा है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए युवाओं को। यस मैम, सभी को, बिहार के युवा, यस, बिहार की युवा चाहती है बिहार की जो सरकार है खासकर युवा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का तरक्की करेगा तब जब युवा रहेगा, तभी युवा से ही देश विकास हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता है। बताइए, रोजगार है बिहार में?
क्या बिहार में रोजगार है? बिहार में रोजगार है, बिल्कुल है। बिहार की जो बजट पेश हुए, खुश है उससे आप? बिल्कुल, बिहार के बजट से खुश हैं हम। तो यानी 10 लाख नौकरी का जो वादा है वो हमारे सीएम पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा करेंगे, पूरा भरोसा है कि पूरा करेंगे, बिल्कुल। तो आपने देखा, मैं आज बिहार की जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम जैसे लोग, हमने आज उनसे बातचीत की है इस मुद्दे पे कि बिहार सरकार ने ये वादा किया था कि बिहार में 10 लाख रोजगार युवा को देगी। ये बात किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, ये हम बिहार के युवा से जानने आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ का कहना है कि रोजगार है अगर वो शिक्षित है, तो कुछ का कहना है कि बहाली नहीं निकलती है, वैकेंसी नहीं आती है, पेपर लीक हो जाती है, बिहार में हर चीज़ पे राजनीति की जाती है। बिहार का हाल ऐसा है कि किसी का भी पेपर हो, बीपीएससी हो, बीटीएससी, जिसका भी पेपर हो, उसका एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाती है, या फिर अगर किसी चीज़ का एग्ज़ाम होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। बिहार की युवा पीढ़ी ये कह रही है कि बिहार में राजनीति जो है वो हर तहत हर चीज़ में की जाती है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि बिहार बजट जो पेश हुआ है, जो बिहार बजट सत्र चल रहा है, उसमें इस बात को फिर से हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये दोहराया है कि 10 लाख रोजगार युवा पीढ़ी को मिलेगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये बात किस हद तक सही है। तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।